अपार, दे हमें आशीष, कर तू हमें पावन, तन मन दिल से हम करें तेरा पूजन। दे हमें आशीष, कर तू हमें पावन, तन मन दिल से हम करें तेरा पूजन। थके हुए हम जीवन से हारे आए तेरे पास, शीश नवा कर कर नमन, तू ही हमारी आस। दीन से जीवन विचलित मन, भटके तुझसे दूर, शरण में तेरी अब आने पाए वैनू। दे हमें आशीष, कर तू हमें पावन, तन मन दिल से हम करें तेरा पूजन। दे हमें आशीष, कर तू हमें पावन, तन मन दिल से हम करें तेरा पूजन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पुण्य सप्ताह के पहले के इस शुक्रवार में हम आ चुके हैं। ये 40 का 5वां सप्ताह है और माता कलीसिया पिछले 5 सप्ताह से हमसे आह्वान करके आ रही है कि हम प्रभु के दुख भोग, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान को मनाने के लिए, पापों और गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें। प्रत्येक साल माता कलीसिया हम सबके महत्वपूर्ण काल देती है जिससे हम अपने जीवन को नवीकृत कर सकें, नए बना सकें, अपने जीवन में परिवर्तन लाकर एक नए जीवन की शुरुआत कर सकें। हम एक दिन बाद खजूर रविवार मनाएंगे, रविवार भी कहेंगे, और हम पुण्य सप्ताह में प्रवेश करेंगे। इस दौरान हम चिंतन करेंगे कि प्रभु हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिए, वे हमारे शापित हुए, हमारे घावों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारा ईश्वर कितना है, वह हमारे गुनाहों को, पापों को खुद हर लेता है। वह ईश्वर जो हमें ढूंढने के लिए, खोजने के लिए संसार में आया, हमारे बीच आया, हमारे समान एक इंसान बना। तो आइए हम उस प्रभु के समक्ष नतमस्तक हों और अपने सभी पापों गुनाहों के लिए हम पश्चाताप करें ताकि हम यह बलिदान योग्य रीति से चढ़ा सकें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के अपराध क्षमा कर। हम अपनी दुर्बलता के कारण पाप के बंधनों से जकड़े हुए हैं। अपनी दयालुता के कारण हमें मुक्त कर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और जिह्वा को शुद्ध करे, जिससे प्रभु वचन की घोषणा योग्य रीति से कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ। मैंने बहुतों को ये फुसफुसाते हुए सुना है, चारों ओर आतंक फैला हुआ है, इस पर अभियोग लगाओ। हम उस पर अभियोग लगाएं जो पहले मेरे मित्र थे। वे सब इस ताक में रहते थे कि मैं कोई गलती कर बैठूं, और ये कहते थे वह शायद प्रलोभन में पड़ जाएगा और हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। परंतु प्रभु एक पराक्रमी सूरवीर की तरह मेरे साथ है। मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर प्रबल नहीं हो पाएंगे और अपनी हार का कटु अनुभव करेंगे। उनका अपयश सदा बना रहेगा। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू धर्मी की परीक्षा करता और मन तथा हृदय की था लेता। मैंने अपने को तुझ पर छोड़ दिया है। मैं देखूंगा कि तू उन लोगों से क्या बदला लेता है। प्रभु का गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसने दीन की आत्मा को दुष्टों के हाथ से छुड़ा लिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में भी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी। गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी। आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी आँखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। तूने अपना
राजा यीशु जय बोलो प्यारे, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारे, राजा यीशु जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारे, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारे, राजा यीशु जय बोलो। यहूदियों ने यीशु को मार डालने के लिए फिर पत्थर उठाए। यीशु ने उनसे कहा, मैंने अपने पिता के सामर्थ्य से तुम लोगों के सामने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं, उनमें से किस कार्य के लिए मुझे पत्थरों से मार डालना चाहते हो? यहूदियों ने उत्तर दिया, किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं, बल्कि ईश निंदा के लिए। हम तुमको पत्थरों से मार डालना चाहते हैं, क्योंकि तुम मनुष्य होकर भी अपने को ईश्वर मानते हो। यीशु ने कहा, क्या तुम लोगों की संहिता में यह नहीं लिखा है? मैंने कहा, तुम देवता हो। जिनको ईश्वर का संदेश दिया गया था, यदि संहिता ने उन्हें देवता कहा और धर्म ग्रंथ की बात टल नहीं सकती, तो जिससे पिता ने अधिकार प्रदान कर संसार में भेजा है, उससे तुम लोग यह कैसे कहते हो, आप ईश निंदा करते हैं? क्योंकि मैंने कहा, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता तो मुझ पर विश्वास ना करो, किंतु यदि मैं उन्हें करता हूं तो मुझ पर विश्वास नहीं करने पर भी तुम कार्यों पर ही विश्वास करो, जिससे तुम यह जान जाओ और यह समझ लो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। इस पर उन्होंने फिर यीशु को गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया, परंतु वह उनके हाथ से निकल गए। यीशु यरदन के पार उस स्थान लौट गए जहां पहले यूहन्ना बपतिस्मा दिया करता था, और वहीं रहने लगे। बहुत से लोग उनके पास आए। वे कहते थे, यूहन्ना ने तो चमत्कार नहीं दिखाया, परंतु उसने इनके विषय में जो कुछ कहा वह सब सच निकला, और वहां बहुत से लोग उनमें विश्वास करने लगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रिय भाई और बहनों, हम चालीसे के 5वें और अंतिम सप्ताह में हैं। इसके बाद हम लोग पुण्य सप्ताह में प्रवेश करेंगे। इस पूरे 40 काल के दौरान हमने वचनों के माध्यम से प्रभु ईसा के महान और बड़े कार्यों के बारे में सुना और चिंतन किया। प्रभु ने अपने 3 वर्ष के सार्वजनिक जीवन के दौरान कुछ भी तो गलत नहीं किया। इसके बावजूद लोग उन पर तमाम तरह का अभियोग लगाया करते थे, उन्हें पत्थरों से मार डालना चाहते थे। पहले पाठ में नबी यिर्मयाह खुद अपने बारे में कहते हैं कि किस प्रकार लोग उनके सच्चे और अच्छे कार्यों का विरोध करते हैं। उन पर चारों ओर से आतंक फैला हुआ है। नबी स्वयं कहते हैं कि चारों ओर आतंक फैला हुआ है, इस पर अभियोग लगाओ। हम उस पर अभियोग लगाएं। जो पहले मेरे मित्र थे वे सब इस ताक में रहते थे कि मैं कोई गलती कर बैठूं, और यह कहते थे वह शायद प्रलोभन में पड़ जाएगा और हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। आज के वर्तमान परिवेश में हम यही सब कुछ देखते हैं, किस प्रकार लोग एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हैं।
गिराने की होड़ में हैं। लोग एक दूसरे को पिछेल कर आगे निकलने की ताक में रहते हैं। भले मनुष्य अपने कार्यों को करने में नाकाम रहते हैं, क्योंकि उन पर अभियोग लगाने वाले कई रहते हैं। यही सब कुछ नबियों के साथ हुआ और अब हमारे प्रभु ईसा के साथ भी हो रहा है। आज प्रभु हमसे आह्वान करते हैं, भले तुम मुझे जो मैं कहता हूं उस पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन जो बड़े और महान कार्य मैंने आपके बीच किए हैं उस पर तो विश्वास करो। दुनिया के लोग उनके बड़े और महान कार्यों के साक्षी थे, इसके बावजूद वे उनके कार्य पर विश्वास नहीं किए और उन पर तमाम तरह का अभियोग लगाए। प्रभु हमारे खातिर, आपके खातिर सब अभियोग को सहन करने को तैयार है, हर पीड़ा उठाने को तैयार है, दुख भोगने को तैयार है। लेकिन क्या हम उस प्रभु में विश्वास कर उसके मुक्ति के करीब आने को तैयार हैं? प्रभु आज आह्वान कर रहे हैं, हम उनके कार्यों को देखें, उन पर विश्वास करें और मुक्ति को आलिंगन करें। प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। ले ले प्रभु जीवन, पावन तन जो तेरा बनता लाए वह रोटी, तेरे स्पर्श से स्वामी बन जाए यह जीवन रोटी। ले ले प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। ले ले प्रभु जीवन, चरणों में है अर्पित प्रभु अंगूरी मधुवन की, तेरे रक्त में बदल देश को हम पाएंगे मुक्ति। ले ले प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। ले ले प्रभु जीवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे दयालु ईश्वर, हमें यह वरदान दे कि हम तेरी वेदी पर समुचित रीति से बलिदान चढ़ाने के योग्य बने और इसमें नित्य सहभागिता द्वारा अनंत मुक्ति प्राप्त करें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू चाहता है कि हम आत्म त्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपनी पाप में धृष्टता कम करें, गरीबों के भरण पोषण में योगदान दें और तेरी दयालुता का अनुकरण करें। इसलिए संख्या स्वर्गदूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है।
सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तूने पहाड़ों का अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दी, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजीन और सभी याजकों के साथ विश्व में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों का अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर विश्वास पूर्वक पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति विवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धनवे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
यीशु ने स्वयं अपने शरीर में क्रूस के काट पर हमारे पापों को वहन किया, ताकि हम पाप के प्रति मरकर न्याय संगत जीवन बिताएं। उन्हीं के घावों से हम चंगे किए गए हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो बलिदान हमने ग्रहण किया है वह सदा हमारी देखभाल करता रहे और सब प्रकार के बुराइयों को हमसे दूर हटाता रहे। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर की शांति हमारे साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना प्रभु जी। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी।